अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ का दानेदार देगी कोरमा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक प्याली दही ले रही हूँ और इसको कढ़ाई में डालकर बहुत अच्छी तरह से मैं इसे फेंट रही हूँ। इसको फेंटने से कोरमे में दाना आएगा। दही में मैं आधी प्याली तेल का शामिल कर रही हूँ और तेल डालकर भी मैं इसे बहुत ही अच्छी तरह से फेंटूंगी। अभी हमने इसके नीचे चूल्हा नहीं जलाया है। हम यहाँ मसाले डालेंगे। 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 8 से 10 साबुत लौंग हम इसमें डालेंगे। अब मैं इन सब चीज़ों के बाद इसमें 4 से 5 अदद छोटी इलायची का शामिल करूंगी और यहाँ हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दूंगी। 2 टेबलस्पून में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दूंगी। अब मसालों को दही में शामिल करने के बाद मैं इसमें गोश्त भी डाल दूंगी। बीफ का गोश्त हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम चीज़ों को दही के साथ मिक्स करके अब मैं इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लूँगी और इसे ढककर पकने रख दूँगी। तो जब तक ये हमारा गोश्त पक रहा है मैं यहाँ पर प्याज को ब्राउन करना शुरू कर दूँगी। मैं पैन में ऑयल डाल रही हूँ और 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को काटकर हम इसे ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ हमारी प्याज ब्राउन हो रही है। अब तक हम सालन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमने पानी नहीं डाला था। गोश्त दही के पानी में ही अच्छी तरह से पक रहा है। तो हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे और उसके बाद हम इसे ढक्कन ढक देंगे। चलते हैं प्याज की तरफ। तो यहाँ हमारी प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है। हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमने यहाँ एक बर्तन में प्याज को निकाल लिया है और यहाँ भी हमारा गोश्त तकरीबन गल चुका है। मैं यहाँ इसे थोड़ा सा चलाऊंगी और उसके बाद जो प्याज हमने ब्राउन की थी उसे मैं हाथ से ही क्रश कर लूँगी। इससे कोरमा दानेदार बनेगा और अब मैं इसे इसमें डाल दूंगी। कोरमे में प्याज डालने के बाद मैं इसे जल्दी जल्दी चमचे को चलाऊंगी। इस तरह से इसमें चमचा चलाने से कोरमे में दाना बनेगा। तो मैं यहाँ मसाले को बहुत अच्छे से भून लूँगी। अब मैं यहाँ हाफ टी स्पून जायफल, हाफ टी स्पून जावित्री का पाउडर पीसकर इसमें शामिल करूँगी। यहाँ मैं 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर शामिल करूँगी और इसके बाद बड़ी इलायची को पीसकर इसमें शामिल करूँगी और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे दम पर रख दूँगी। बड़ी इलायची और ज़ीरे का पाउडर डालने से कोरमे में बेहद शानदार खुशबू आती है। 3 से 4 मिनट के बाद अब मैं इसमें केवड़ा एसेंस भी शामिल कर दूँगी। बराबर से सब में मिक्स हो जाए। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए और ढक दूंगी। इसके बाद 2 से 3 कतरे में केवड़ा के इसमें शामिल करूंगी और यहाँ हमारा देगी दानेदार कोरमा तैयार है। इंतहाई लजीज और खुशबूदार कोरमा तैयार हुआ है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को पूरा देखा कीजिए। मिलती हूँ किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।